हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। केमिस्ट्री का है अपबाहु का नियम। इसमें आज हम अपने जो आज हमने सेशन लिया है, इसमें हम जो तत्व होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे। ठीक है, ये बहुत से बच्चों को बहुत ज़्यादा टिपिकल लगता है। आज हम उसको इजी वे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपबाहु का नियम क्या है? तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बनाना ही अपबाहु का नियम है। यानी जो भी तत्व हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जा सकता है उसके बारे में हम बताएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे जो सबसे पहले किस ऑर्बिटल में जाएंगे, फिर इसके बाद किस में जाएंगे, फिर इसके बाद किस में जाएंगे। ठीक है, इसको हम क्रम से पढ़ेंगे। ये जो चार्ट है ये अब्बाऊ ने बताया था कि हमको ये वाली टेबल यदि हम बना लेंगे तो इससे हम, क्योंकि याद नहीं होता कई बार कि कैसे किस किस वाले में कौन सा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद करने के लिए ये एक ईजी बनाया गया है। इसके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले कैसे हम इस टेबल को तैयार करेंगे उसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या रखेंगे किनारे में 1 2 3 4 5 6, कितने तक जाएंगे? 6 तक। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे साइड से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? जैसे कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो जाता है वो सबसे पहले एस ऑर्बिटल में जाता है, इसके बाद पी में, और इसके बाद डी में, और इसके बाद एफ में जाता है। तो सबसे पहले जो, क्योंकि ये सबसे फर्स्ट सीरीज है तो इसमें लिखेंगे 1s 2s 3s 4s 5s 6s। इसके बाद जब हम दूसरी वाली टेबल खींचेंगे उसकी टेबल कैसे खींचेगी? यानी जो पहला 1 है उसको छोड़ के हम 2 के बारे में आएंगे, यानी कि एक छोड़ के फिर हम लिखेंगे 2 3 4 5 6। इसके बाद एस हो गया, इसके बाद क्या होगा? पी 2p 3p 4p 5p और 6p। इसके बाद क्या करेंगे? फिर एक कम होगा। ठीक है, यानी एक एक कम करके जाना है। 2p के बाद एक कम करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा d, 3d 4d 5d और 6d। और इसके बाद 3d से एक कम करेंगे तो 4f 5f और 6f। सबसे पहले ये बनाना सीखेंगे। सबसे पहले क्या होगा? 1s 2s 3s 4s 5s 6s। इसके बाद एक कम करेंगे 2s 3s 2p 3p 4p 5p और 6p। फिर इसके बाद एक कम करेंगे 3d 4d 5d 6d। फिर इसके बाद एक कम करेंगे 4f 5f और 6f। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद जब इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वो कैसे जाएंगे? तिरछे बनाएंगे। सबसे पहले काय में जाएगा? 1s1। एस में कितनी कक्षाएं होती हैं या फिर कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? तो इसमें सिर्फ 2 कक्षाएं, 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जाते हैं। इसके बारे में भी बताएंगे। देखो एस में कितने जाएंगे? सिर्फ 2, एक और एक 2। ठीक है, एस में कितने जाएंगे? 1 2। और पी में कितने जाएंगे? इसमें 3 कक्षा ऑर्बिटल पाई जाती हैं। इसमें कितने? 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 अधिकतम इलेक्ट्रॉन। और इसके बाद आता है डी। डी में अधिकतम कितने जाएंगे? 1 2 3 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे? 10। इसके बाद आएंगे एफ। एफ में कितने जाएंगे? 14। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, इसकी मैक्सिमम नंबर हमने बता दिया। ठीक है, इसी के साथ एक नियम और हम बता दें कि जो तत्व होते हैं उनकी स्टेबिलिटी के बारे में एक नियम दिया गया है कि वो जो है वो किस, मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्टेबल होंगे। देखो सबसे पहली बात, यदि पी कक्षा में पूरे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो तत्व कैसा हो जाएगा? स्टेबल, यानी कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन की अधिकतम है तो इसमें 6 आ जाएगा। और दूसरा ये है कि यदि तो वो या तो वो पूर्ण हो या फिर वो क्या हो? अर्धपूर्ण। यानी इसमें कितने हैं? 6, तो यानी 6 ना होके 3 हो। इसमें कितने हैं? 10, 10 ना होके 5 हो। इसमें कितने हैं? 14 ना होके 7 हो। या तो पूर्ण हो या अर्धपूर्ण हो। ठीक है, तो पूर्ण कक्षक और अर्धपूर्ण कक्षक ही स्थायी होती है। ठीक है, सबसे पहली बात ये हो गया पूर्ण और अर्धपूर्ण। इसके बाद आते हैं 1s 2s 3p। इसके बाद इलेक्ट्रॉन कैसे जाते हैं? सबसे पहले 1s में जाते हैं, इसके बाद जाएंगे 2s में, इसके बाद ये तिरछी लाइनें खींचेंगे। पहले 1s, इसके बाद 2s 1s 2 2s 2, इसके बाद 2p6 और 3s 2। ठीक है, 3s 2 के बाद फिर 3p में जाएगा, फिर इसके बाद 4s में जाएगा,
4s के बाद 3d में जाएगा और 3d के बाद 4p में 5p, इसके बाद 4d 5d 6d 6s, इसके बाद 4f 5d और 6p, और इसके बाद आएगा 5f और 6d और 6f। तो यानी जब हम ये टेबल बना लेंगे तो सबसे पहले इसके बाद इसमें देशी लाइनें खींचेंगे, इसके बाद तो ऐसे हमें इलेक्ट्रॉन जो है वो भरना आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी खींच सकते हैं, ठीक है। 1s2 2s2, 2s2 के बाद क्या में जाएगा 2p6 3s2, 3s2 के बाद 3p6 4s2, 4s2 के बाद 3d10 4s2 4p6 और 5s2, इसके बाद आता है 4d10 5s2 6s2, इसके बाद आएगा 4f14, इसके बाद आएगा 5d और 4p और इसके बाद 5f और 6d। ये हो गया तुम्हारा 4। इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन बनना सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहला आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्योंकि एक ही परमाणु संख्या कितनी होती है, सिर्फ एक, तो इसमें कितना हुआ 1s1, ठीक है। इसके बाद आता है हीलियम में कितना होता है परमाणु संख्या 2, तो इसमें कितना होगा 1s2, ठीक है। 2 हैं तो दोनों ही भर गए, तो ये हमारा क्या होगा स्टेबल होगा। इसके बाद आता है लिथियम। लिथियम में कितने हैं 3, तो सबसे पहले काय में जाएगा 1s2, इसके बाद आएगा 2s1, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 और 1 3, ठीक है। इसके बाद बेरिलियम के कितना है 4, तो 1s2 और 2s2, काय में गया सबसे पहले 1s में, इसके बाद काय गया 2s में, ठीक है। तो 2 और 2 4, इसके बाद 1s2 2s2 और इसके बाद काय में जाएगा 1s2 2s2 3s2, 1s2 2s2 2p1, ठीक है। अभी मैं तुम्हें एक ट्रिक बताऊंगी, ये जो सारणी अपन ने पढ़ी है ना उसको भी अपन को याद नहीं करना पड़ेगा, उससे भी मैं इजी वे में बताऊंगी, ठीक है। तो इसमें क्या में किया 2 2 4 और 1 5, ठीक है। अभी मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, उसके बारे में हम इलेक्ट्रॉन भरना सिखाएंगे सबसे पहले। और जो अपन ने टेबल या जो अभी अपन ने जो चार्ट बनाया है उसको भी अपन को याद नहीं करना पड़ेगा अपन को, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं वो प्रैक्टिस से आती है। तो अभी जितना अपन पेन चलाएंगे केमिस्ट्री उतनी केमिस्ट्री अच्छी स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। तो क्रोमियम का एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें कितना दिया गया है 24, ठीक है। परमाणु संख्या कितनी है 24। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में गया 1s2 2s2 2p6, ठीक है। एक चीज़ अपन नोटिस करेंगे, हम इसमें तुम्हें बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है इसमें अपन देखेंगे s और p, इन दोनों का जोड़ा देखना, ठीक है। 1s तो सबको याद होता है 1s2 2s2 2p6, इसके बाद जो आगे इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं उसमें क्या है कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या में जाएगा 1s2 2s2 2p6, तो 2 2 के कितने हो गए 2 और 2 s और t, ठीक है। इसके बाद आया अपन किसमें 3s 3 वाली कक्षा में, इसमें भी s में गया और इसके बाद काय में गया p में गया, ठीक है। तो ये हमारी p तक तो हमारी s और p तक ही जा रहा है, इसके बाद d चालू होगा। तो कितना हो गया 1s2 2s2 2p6, sp हो गया, इसमें भी sp हो गया। इसके बाद याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अब थोड़ा बहुत तो याद करना ही पड़ेगा कि 4s के बाद हमारी कौन सी कक्षा स्टार्ट हो जाती है 3d वाली, ठीक है। तो 4s के बाद क्या होगा इसमें क्या आ जाएगा 3d में, ठीक है। और 3d के बाद जब आगे इलेक्ट्रॉन यदि इसमें जाएगा तो देखना s है और s के बाद किस में जाएगा फिर 4p पे, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि ये वाला जो है वो रॉन्ग है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये क्या है रॉन्ग है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं माना जाएगा। क्यों, देखो इसमें 1s2 2s2 2p6 sp हो गया, 3s2 3p6, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारी, कितनी करना है 24 के 6 2 8 2 10 10 जो हो गए 10 2 12 और 12 और 6 18, ठीक है। 18 और एक 19 19 और 5 24, हमारे ये इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें भी हमारे कितने भरे जा रहे हैं, ये भी हमारे 24 ही हो रहे हैं, काउंट करो तो 4 2 6 6 दूनी 12 12 से 13 14 14 15 16 16 और 4 20 और 16 और 4 20 20 और 2 22 और 2 24, ठीक है। तो इसमें भी 24 हो रहे हैं। और एक क्रम है जो अभी अपन ने देख के आए हैं बाहु, उसमें भी यही बताया गया है कि 4s2 के बाद 3d में जाएगा, परंतु ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो मान्य क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वही हमारे क्या होते हैं स्टेबल होते हैं। तो इसमें यदि हम देखेंगे कि 3d में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए 4, जबकि 4s में तो 2 है। लेकिन जो अंतिम कक्षा है, यानी हमारी अंतिम कक्षा कौन सी है 3d है, अंतिम कक्षा में यदि हम हाफ फिल्ड रखेंगे या फिर फुल फिल्ड रखेंगे तो वो क्या होगा स्टेबल होगा। तो 4s से हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो
यहाँ से लेके 3D में भेज देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाता है 4s1 और ये यहाँ क्या हो जाएगा 3d5। तो क्योंकि अंतिम कक्षा में हाफ इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये हमारी स्टेबल हो गया, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 1s2 2s2 2p6, इतना याद रखना है, sp का जोड़ s और p। इसके बाद आएगा 3s2 और इसके बाद आएगा 3s2 3p6। इसके बाद क्या हमने 4s1 से एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया 3D वाली कक्षाओं को, क्योंकि वो एक अंतिम कक्षा थी और उसको हमें स्टेबल करना था, तो इसीलिए हमने उसको हाफ फिल्ड कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा 3d5 हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो करेक्ट होगा। आगे हम इसका बढ़ेंगे कॉपर का, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है 29 बनने हैं। तो सबसे पहले भरेंगे 1s2, ठीक है। इसके बाद 2s2, इसके बाद है 2p6, इसके बाद है 3s2, इसके बाद है 3p6। कितने हो गए 6 2 8 2 10, 10 2 12 और 12 6 18, हमें कितने बनने 29, ठीक है। 3p6 के बाद आता है 4s2, ठीक। कितने हो गए 6 2 8 8 2 10, 10 2 12 12 6 18 19 20, कितना ही तो हुआ 19 20। के बाद 3D में कितना जाएगा हमारा 9। अब देखो यही बात आ गई ना कि इसमें कितने जा रहे हैं 9। तो अब ये हमें बताओ कि अंतिम कक्षा में 9 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा राइट है या रॉन्ग है। तो ये हमारा रॉन्ग माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि अंतिम कक्षा को या तो हमें हाफ फिल्ड रखना है या फिर फुल फिल्ड रखना है। अब देखो यदि हम हाफ फिल करेंगे तो हाफ फिल तो नहीं कर सकते हैं, समझो इस चीज़ को। हाफ फिल क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कितने 3D में 5, तो हमें ऐसा तो है नहीं कि इसके इलेक्ट्रॉन आगे भेज दें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इससे ले लेंगे। अगर हमने एक ले लिया तो 9 का कितना हो जाएगा हमारा 10, तो हमारी ये कैसी हो जाएगी फुलफिल कक्षा, तो ये हमारी कैसी हो जाएगी स्थायी। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा 1s2 2s2 2p6, तो हमारा sp हो गया। इसके बाद आएगा 3s2 3p6, ठीक है। 3 की भी कक्षा पूरी हो गई। इसके बाद आते हैं 4s, एक इलेक्ट्रॉन हमने 1 में दे दी, 1 हो गया और ये हमारा हो गया 3d10, ठीक है। तो ये हमारी कैसी होगी फुलफिल कक्षा, क्योंकि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये एक हमारा स्थायी तत्व बन गया। अब आते हैं हम दूसरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 79, ठीक है, सोना का है। इसके बाद इसमें जाएंगे, इसमें हम और क्योंकि 79 एक अच्छी संख्या है तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का और थोड़ा सा ब्रॉड नंबर होगा, आगे और सही से पता चलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी हम ये देखेंगे क्योंकि अब जो अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये हमारी फुलफिल हो गई, तो अब अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा तो s1 में। तो इसको हम जब हम करेक्ट करके रखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और कितना आ जाएगा 3d10 और 4s1, ठीक है। यहाँ हो गया। आगे हम देखते हैं अगला वाला, ठीक है। इसमें कैसे जाएगा 1s2, इसमें तो भरा इलेक्ट्रॉन क्योंकि 79 है तो अच्छी खासी संख्या 1s2 2s2 और 2p6, ठीक है। sp हो गया। इसके बाद आएगा 3s2 3p6, तीसरी वाली कक्षा कंप्लीट हो गई, क्योंकि चौथी वाली कक्षा से हमारी कौन सी स्टार्ट हो जाती है डी वाली, और पांचवी वाली कक्षा से नहीं छठवीं वाली कक्षा से हमें जो एफ कक्षा है वो स्टार्ट हो जाती है। ये चीज़ हमें ध्यान करनी पड़ेगी थोड़ी सी। 3s के बाद आता है 4s2, इसके बाद काय में जाएगा 3d10 हो गया। इसके बाद 3d10 के बाद s की कक्षा है, s के बाद क्या आएगा p, s के बाद p आएगा तो 4p6, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा 5s2, इसके बाद यहाँ 3d था तो यहाँ कितना आएगा 4d10 और s की कक्षा है p में जाएगा तो 5p6, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा 6s2, अब इसको काउंट कर लेते हैं अपन, ठीक है। 6 2 8 8 2 10, ठीक है। 10 2 12 12 6 18 18 से 19 20 20 और 10 30 30 और 10 40 40 40 के बाद हो गया हमारा 40 40 से 41 42 42 और 6 48 48 और 2 कितने हो गए 50 50 और 6 56, ठीक है। आगे और ठीक है 56 हो गए। इसके बाद आएंगे अपन काय में 6s के बाद कौन सी क्लास स्टार्ट हो जाती है 4f वाली, तो 4f कितने हो गए 14। इसके बाद आएंगे 5d, 4d हो गया था, 4d के बाद कितना आएगा 5d, कितना आएगा 5d 1 मिनट 56 हो गए थे, 56 और 14 जोड़ो कितने हो रहे हैं 56 और 14 6 4 10 की 0 5 1 5 1 6 7 70 हो गए, ठीक है।
70 70 के बाद कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपन को? सिर्फ 9। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 9। अब इसी में बात फंस जाती है कि 9 नहीं रहेंगे। ठीक है, तो 9 नहीं रहेंगे तो अपन को क्या चाहिए? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम किससे ले सकते हैं? नियरेस्ट कौन है? 6s से। एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और ये हमारी क्या हो जाएगी? 5d10। तो इसका कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास राइट होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना राइट होगा? 6s 1 हो जाएगा इधर, और इसके बाद 4f 14 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 5d10। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। इसके बाद आते हैं इसमें 47 सिल्वर में 1s2 2s2 2p6। ठीक है, 3s2 3p6। कुछ नहीं याद रखना, sp याद रखना बस। इसके बाद आ जाएगा 4s2। कितना आ जाएगा? 4s2। 4s2 के बाद पता है तुम्हें कि 3d कक्षा स्टार्ट हो जाती है, तो कितना आ जाएगा? 3d10। ठीक है, 3d10 के बाद क्या आ जाएगा? इसके बाद क्या आएगा? 4p। 6 2 8 2 10 10 2 12 और 12 6 18 18 2 20 20 और 10 30। ठीक है, 30। एक मिनट, कितना हो गया? 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 6 18 18 और 2 20 20 और 10 30। ठीक है, इसके बाद देखते जाएंगे, 30 ही हुए अभी तो हमारे। तो 3d के बाद क्या आएगा? 4p6। इसके बाद आ जाएगा 5s2। ठीक है, इसके बाद क्या में जाएगा? 4d। अभी एक बार काउंट कर लेते हैं अपन, उसी हिसाब से करेंगे। 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 6 18 18 और 2 20 और 10 30 30 और 6 36 36 के बाद 37 38। कितने हो गए हमारे पास? 38। ठीक है, 38 और 2 40। ठीक है, 7 2 9 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपन को। ठीक है, अब काउंट करो तो पूरे हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये अपने कितने हो गए हैं? 47। ठीक है, तो अब इसमें देखा, इसमें अंतिम कक्षा में कितने हैं? 9। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन इसमें दे देंगे तो हो जाएंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6, और इसके बाद 5s से इलेक्ट्रॉन चलेगा तो 5s1 और 4d10। ठीक है, अब अपन काउंट करें। 6 2 8 2 10 10 2 12 12 6 18 18 और 2 20 20 और 10 30 30 और 6 36 36 और 1 37 37 और 10 कितने हो गए? 47। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम सब मिलते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।